जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का एएसआरडी एकेडमी संस्थान में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको एक न्यूटन की गति विषयक के नियम के आधार पर एक शयान बल, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अच्छा 11वीं और शयान बल के बारे में बहुत अच्छे से सिद्धिकरण करेंगे। न्यूटन का प्रथम नियम क्या कहता है? न्यूटन का जो प्रथम नियम है वो कहता है यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है, क्या कह रहा है ध्यान से सुनना, इसी पर पूरा वो लॉजिक आधारित है। यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में है तो वह लगातार गति अवस्था में ही रहना चाहेगी जब तक कि उस पर कोई बहाव बल ना लगाया जाए। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, बिल्कुल ठीक है, यही न्यूटन का गति का प्रथम नियम कहता भी है। लेकिन जब आप नहाने जाते हो, आपके घर में जब टब में, आपने देखा होगा उसमें पानी भरा होता है, टब में जो पानी भरते हैं, आप लोग बैठे एकदम से थोड़ा सर्दी लग रही तो आप ऐसे घुमाने लगते उस पानी को। जब आप इस चीज़ को मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है, जब आप उस पानी को घुमाते हो वहां पर आपने एक चीज को नोटिस किया क्या? देखिए, जब आप पानी को घुमाओगे तो पानी घूमने के पश्चात कुछ समय के बाद वो अपनी अवस्था में आ जाता है। लेकिन न्यूटन का गति का नियम क्या कह रहा है? न्यूटन का जो गति का नियम है वो ये कह रहा है यदि कोई वस्तु एक बार गतिजा अवस्था में हो गई तो वह लगातार ही गतिजा अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बहाव बल ना लगाया जाए। लेकिन पानी को घुमाने के बाद आप रख दो, वो अपनी अवस्था में आ जाता है। क्यों नहीं रहा वो गतिजा अवस्था में? उस पर कोई बहाव बल तो लगाया नहीं जाएगा। चलिए, इस चीज़ को जानने के लिए मैं एक भगोना होता है जो वो जल्दी से लेकर आता हूँ, ठीक है, उसी से बताएं। देखिए, इसको लेकर आया हूँ मैं, घर से जल्दी से लेकर आया, जल्दी करेंगे क्योंकि इसमें खाना बनेगा, ठीक है। इसमें पानी भर के आपको बताऊंगा, ठीक है, चलिए बताते हैं। देखिए, तो मैं आप लोगों के लिए घर से एक बर्तन लेके आया हूँ, जल्दी इसमें करें क्योंकि मेरी मम्मी इसमें खाना बनाएगी ना, डांटेगी बहुत। चलिए, मैं इस पानी को घुमाते हैं। इस पानी को घुमाने के बाद मैं इसको ऐसा ही छोड़ दूंगा, फिर देखिए अपने आप रुक जाएगा। फिर इसका रीजन बताते हैं। देखिए, मैं इसे बहुत तेज घुमाते हैं, लेकिन न्यूटन का नियम क्या कह रहा है यहाँ पर? गतिजा अवस्था में वो तो लगातार गतिजा अवस्था में ही रहना चाहिए जब तक कि उस पर कोई बहाव न लगाए। देखिए, मैं कोई बहाव नहीं लगाऊंगा, ये अपने आप रुक जाएगा। देखिए, अभी तेज कर रहा हूँ, देखिए ये अपने आप उसी अवस्था में आ जाएगा। देखिए देखिए आने लगा, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, ये उसी अवस्था में आ रहा अपनी। देखिए, ये अपनी उसी अवस्था में आ गया। चलिए, इसके पीछे का रीजन क्या था उसको तो आप लोगों ने देखा है कि एक समय के बाद पानी अपनी अवस्था में आ गया था, परंतु जो न्यूटन का जो गति विषयक नियम है वो क्या कह रहा था? ध्यान से देखना, उस पानी को मैंने आपको डिटेल से दिखाया और मैं भगवाना जल्दी से रखे आया, ठीक है, आप नहीं दिखा पाएंगे। उसमें क्या था? न्यूटन का गति विषयक जो प्रथम नियम है वो आपसे क्या कह रहा है? वो आपसे यार यही कह रहा है यदि कोई वस्तु गतिजा अवस्था में है तो वो लगातार गतिजा अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उसमें कोई बहाव बल ना लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने पानी को जब घुमाया, ऐसे ऐसे करके घुमाया, तो वो घूमते घूमते एक बार अपनी अवस्था में आ गया, हमने उस पर कोई बल लगाया। इसकी मतलब पानी में कुछ है। वो क्या है? तो हम सोच सकते हैं जो पानी है हमारा वो परतों के रूप में बहता है, परतों के रूप में बहता है और परतों के मध्य एक रेखीय स्पर्शर घर्षण बल लगता है जो पानी के बहने का विरोध करता है। इसके पीछे की ये फिजिक्स थी, ठीक है, समझ में आया? कोई कहेगा यहाँ पर तो फेल हो जाएगा, न्यूटन ने ये बात कही है, उन्होंने गति का नियम भी दिया। और वो एक बार नहाने जा रहे थे, उसकी नहाने में पानी भरा था, वो घुमाने लगे तो उन्होंने कि इसके अंदर कुछ है, ये पानी रुक गया। लेकिन हमने लिखा है कोई वस्तु यदि गतिजा अवस्था में हो जाती है तो वो गति रहती है जब तक कि उस पर कोई बहाव बल न लगाया जाए। लेकिन यहाँ पर मैंने कोई बहाव बल नहीं लगाया, फिर भी रुक गया, तो इसका मतलब यही है कि पानी परतों के रूप में बहता है और उन परतों के मध्य रेखीय स्पर्शर घर्षण पैदा होता है जो क्या करता है? पानी के बहने का विरोध करता है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लेकिन लाइक कर देना, ठीक है। बाय बाय। एक प्यारा सा कमेंट